नमस्कार बच्चों और मेरे साथियों, आइए कुछ अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। इंडिया, जहां इतने सारे कल्चर रहते हैं, उसके दिल में एक बहुत ही अनमोल खजाना छुपा है, आदिवासी समुदाय। पूरे भारत में फैले हुए ये इंडिजिनस ग्रुप्स अपने यूनिक रिवाजों और परंपराओं के साथ ह्यूमन हेरिटेज की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक उनकी कहानियां समय की फुसफुसाहट की तरह गूंजती हैं। रेजिलियंस, एडेप्टेशन और नेचर के साथ एक अटूट बंधन की कहानियां सुनाती है। आदिवासी कल्चर्स की खूबसूरती उनकी डाइवर्सिटी में छिपी है। हर ट्राइब अपने आप में एक दुनिया है, जिसकी अपनी लैंग्वेज, बिलीफ सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर है। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी रिचुअल्स और सेरेमोनीज हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाती है जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज से अनटच्ड है। उनके कपड़ों के वाइब्रेंट कलर्स, उनके ड्रम्स की रिदमिक बीट्स और उनकी आर्ट के इंट्रिकेट पैटर्न्स उनकी अपनी लैंड और उसकी स्टोरीज के साथ डीप कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन इंडियन कल्चर में इतना कुछ कंट्रीब्यूट करने के बाद भी आदिवासी कम्युनिटीज अक्सर मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। उनकी आवाजें, जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है, अपने अंदर जेनरेशंस की विजडम समेटे हुए हैं, हमें उस समय की याद दिलाती है जब इंसान नेचर के साथ हार्मनी से रहते थे, उसके रिदम्स और रिसोर्सेज का सम्मान करते थे। इसलिए उनके जीने के तरीके को समझना और उसकी सराहना करना बहुत जरूरी हो जाता है, न सिर्फ हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, बल्कि सस्टेनेबिलिटी और कोएग्जिस्टेंस में वैल्यूएबल लेसन सीखने के लिए भी। आदिवासी समुदाय सदियों से भारत की प्राचीन परंपराओं और नॉलेज सिस्टम्स के रक्षक रहे हैं। प्रकृति के साथ निकटता में रहते हुए पीढ़ियों से होंद की गई प्राकृतिक दुनिया की उनकी गहरी समझ उनके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक्स में दिखाई देती है। उन्होंने लंबे समय से इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को समझा है और उसके साथ तालमेल बिठाकर रहे हैं। केवल उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है और उतना ही वापस देते हैं। उनके ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स, जिन्हें अक्सर फोल्कलोर या सुपरस्टिशन कहकर नकार दिया जाता है, अपने अंदर व्यावहारिक ज्ञान का खजाना छुपाए हुए हैं। औषधीय पौधों और उनके उपयोग से लेकर मौसम की भविष्यवाणी करने की तकनीकों और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तक, उनका नॉलेज बेस उनके एनवायरनमेंट के क्लोज ऑब्जर्वेशन और समझ का प्रमाण है। ये समुदाय पीढ़ियों से बायोडाइवर्सिटी के संरक्षक के रूप में काम करते आ रहे हैं, अपने रीजन्स के समृद्ध फ्लोरा और फौना की रक्षा और प्रिजर्वेशन करते आ रहे हैं। इंडियन सोसाइटी को समृद्ध बनाने में उनकी भूमिका इकोलॉजिकल दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस भारत के कल्चरल फैब्रिक का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। उनके कलात्मक अभिव्यक्तियों के जीवंत रंग, इंट्रिकेट डिजाइन्स और लयबद्ध मूवमेंट्स प्रकृति और उनके समुदाय के साथ उनके गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी कहानियां अक्सर जीवन, मृत्यु और सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में गहरे संदेश देती है। हालांकि उनके योगदान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और उन्हें उनका ड्यू नहीं मिलता है। मेन स्ट्रीम नैरेटिव अक्सर भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में उनकी भूमिका को स्वीकार करने में विफल रहती है। ये बहुत जरूरी है कि हम उनके योगदानों को पहचानें, उनका सम्मान करें और उन्हें सेलिब्रेट करें, न केवल उनके लिए, बल्कि भारतीय होने का क्या मतलब है, इसे समझने के लिए भी। आदिवासी समुदायों के लिए कला केवल एक एस्थेटिक परस्यूट नहीं है, यह उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है जो उनके डेली रूटीन्स और रिचुअल्स में रचा बसा है। उनके आर्ट फॉर्म्स उनके परिवेश, उनकी बिलीफ्स और उनके संघर्षों का प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र की इंट्रिकेट वॉर्ली पेंटिंग्स, जो दैनिक जीवन और मिथोलॉजी के दृश्यों को दर्शाती है, से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवंत पिथौरा पेंटिंग्स, जिनका उपयोग डीईटीज को इन्वोक करने और आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है, तक हर आर्ट फॉर्म एक कहानी बयां करती है। उनका संगीत और नृत्य, जो अक्सर कम्युनल सेटिंग्स में किया जाता है, जीवन, मृत्यु और प्रकृति के चक्रों का उत्सव है। ढोल की लयबद्ध थाप, बांसुरी की मधुर धुन और नर्तकों की एनर्जेटिक मूवमेंट्स एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, जो दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ये परफॉर्मेंसेस केवल मनोरंजन का एक रूप नहीं है,
बल्कि नॉलेज को ट्रांसमिट करने, परंपराओं को प्रिजर्व करने और सामुदायिक बंधन को मजबूत करने का एक तरीका भी है। उनकी क्राफ्ट्समैनशिप भी प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। बांस, पेंट, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों जैसी स्थानीय रूप से सोर्स्ड सामग्रियों का उपयोग करके वे उपयोगिता और सुंदरता की एक्सक्विजिट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इंट्रिकेटली बुने हुए बास्केट्स और मैट्स से लेकर खूबसूरती से क्राफ्टेड मिट्टी के बर्तनों और गहनों तक उनकी रचनाएं उनकी इंजेन्युइटी और कलात्मक संवेदनशीलता का प्रमाण है। ये ऑब्जेक्ट्स केवल कमोडिटीज नहीं है, बल्कि इनमें अर्थ और महत्व समाया हुआ है, जो उन्हें बनाने वाले समुदायों के कल्चरल वैल्यूज और बिलीफ्स को दर्शाता है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के ऑनस्लॉट के साथ इनमें से कई पारंपरिक कला रूपों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। युवा पीढ़ी शहरी जीवन की संभावनाओं से आकर्षित होकर तेजी से अपनी जड़ों से दूर जा रही है, जिससे इन प्राचीन शिल्पों के प्रैक्टिशनर्स की संख्या में गिरावट आ रही है। यह बहुत जरूरी है कि हम इन आर्ट फॉर्म्स के मूल्य को पहचानें और उन समुदायों का समर्थन करें जो उन्हें जीवित रखे हुए हैं, न केवल उनके सांस्कृतिक महत्व के लिए, बल्कि मानवीय अभिव्यक्ति की विविधता और समृद्धि में उनके योगदान के लिए भी। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने आदिवासी समुदायों का ज्ञान सस्टेनेबल लिविंग और हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रकृति के प्रति उनका गहरा सम्मान, उनके समुदाय केंद्रित मूल्य और सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस की उनकी समझ आधुनिक समाज के उपभोक्तावादी, व्यक्तिवादी लोकाचार के लिए एक ताजा विकल्प प्रदान करते हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में निहित उनके ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स समकालीन मुद्दों को संबोधित करने की अपार संभावनाएं रखते हैं। उदाहरण के लिए, उनके सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करने में बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। औषधीय पौधों और उनके उपयोग के बारे में उनकी समझ नई दवाओं और उपचारों के विकास में योगदान कर सकती है। उनके समुदाय आधारित शासन तंत्र कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो कलेक्टिव वेलबीइंग को प्राथमिकता देते हैं। आदिवासी ज्ञान से सीखना अतीत को रोमांटिसाइज करने या बीते युग में लौटने की वकालत करने के बारे में नहीं है। यह उनके नॉलेज सिस्टम्स के मूल्य को पहचानने, उनकी सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करने और एक अधिक सस्टेनेबल और न्याय संगत भविष्य की हमारी तलाश में उनके दृष्टिकोणों को शामिल करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि सच्ची प्रगति हमारे मतभेदों को मिटाने में नहीं, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट करने में है। यह पहचानने में है कि विविधता केवल जीवन का एक तथ्य नहीं है, बल्कि ताकत और रेजिलियंस का एक स्रोत है। आदिवासी समुदायों के ज्ञान को अपनाकर हम मानव होने का क्या अर्थ है, इसकी व्यापक समझ के लिए खुद को खोलते हैं। हम सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व और समुदाय और कलेक्टिव वेलबीइंग के मूल्य की सराहना करना सीखते हैं। ऐसा करने से हम न केवल उनकी विरासत का सम्मान करते हैं, बल्कि सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण और सस्टेनेबल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं।